नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और न्यूज 18 स्पेशल में आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जिसने पूरी दुनिया के साथ भारत को भी डरा दिया है और एक बार फिर कोरोना की याद दिला दी है। और इसी की चर्चा आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब इसने भारत में भी पांव पसारना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। चीन में फैले कोरोना जैसे HMPV की भारत में दस्तक हो चुकी है। बेंगलुरु में 2 केस मिले हैं जिनमें 3 महीने और 8 महीने के बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं भारत सरकार ने वायरस को लेकर पैनिक नहीं होने की लोगों से अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती हैं, उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखने। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है। तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब आइए जरा ये भी जान लेते हैं कि HMPV आखिर है क्या। HMPV के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब जरा ये भी समझिए कि HMPV आखिर चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि HMPV वायरस के चीन में फैलने की खबर
हिंदुस्तान तक पहुंच चुकी है और सोमवार दोपहर तक भारत में भी इसके 4 मरीज मिल चुके हैं। दरअसल HMPV वायरस को लेकर दुनिया भर में इतनी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत सहित पूरे दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भी चीन से ही आया था और HMPV वायरस भी चीन से ही आया है। HMPV वायरस को लेकर आपके मन में कई संगीन सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या है, क्या कोरोना की तरह ये दुनिया भर में फैल सकता है और इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है या नहीं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले HMPV वायरस के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। ये एक RNA वायरस है जो सर्दी जैसे लक्षण को पैदा करता है और इसमें खांसी या गले में घरघराहट होती है, इसमें नाक बहती है या गले में खराश की दिक्कत आती है। ये ठंड के मौसम में ज्यादा जोखिम पैदा करता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये फैलता कैसे है, तो आइए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल HMPV वायरस खांसने और छींकने मात्र से फैल जाता है। संक्रमित व्यक्ति अगर आपके आसपास है और अगर आप उसके संपर्क में आ गए तो ये आपको भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से और वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से ये फैलता है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो खांसी, बुखार, नाक का बहना, गला खराब होना, गले में घरघराहट होना, सांस में तकलीफ होना और बॉडी पर रैशेस भी आ जाते हैं। दरअसल HMPV के लक्षण 3 से 5 दिनों में नजर आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या HMPV कोरोना वायरस की तरह ही है, तो आपको ये भी बता दें कि वैसे तो दोनों अलग अलग फैमिली के वायरस हैं, लेकिन दोनों में कई चीजें मेल खाती है, सिमिलैरिटीज भी बहुत सारी है, लेकिन दोनों ही वायरस में कई समानताएं हैं। जैसे दोनों ही श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये दोनों ही वायरस प्रभावित करता है। कोरोना की तरह ये भी सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलता है। कोरोना की तरह HMPV वायरस से भी सबसे अधिक खतरा बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, कमजोर है, उन लोगों पर यह वायरस पहले अटैक करता है। और यही नहीं, दोनों के बचाव का तरीका भी एक ही है, यानी कि हाथ को साफ रखना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और इसके साथ साथ कोरोना के तमाम मानक जो आपको याद हो उसे आप एक बार फिर से रिपीट करना शुरू कर दें। अब आपको दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या HMPV कोरोना की तरह पूरी दुनिया में फैल सकता है, तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि पिछले साल भी इसके चीन में फैलने की खबर पहले भी आ चुकी है। मतलब ये कि कोई नया वायरस नहीं, बल्कि कम से कम 50 साल पुराना वायरस है, जिसके बारे में सबसे पहले साल 2001 में नीदरलैंड में पता चला। नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में फैला, जबकि 2024 में इसके चीन में फैलने की खबर आई। अब सवाल ये भी कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज या वैक्सीन है, तो आपको ये भी बता दें कि अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। इसका बहुत सामान्य असर होता है और घर पर ही रहकर इसे मैनेज भी किया जा सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी या IV ड्रिप और कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, जो स्टेरॉइड्स का एक रूप है। और इसीलिए आपको ये भी बता दें कि आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में ये डर आ गया है कि कहीं कोरोना की तरह ही ये तबाही ना मचा दे, तो ऐसी किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। सरकार की नजर इस पर है। कोरोना की तरह पड़ोसी देश चीन में फैलने की वजह से भारत सरकार बिल्कुल सतर्क है, सावधान है और इसीलिए तमाम कोशिशें और जद्दोजहद अभी से की जा रही है। अस्पतालों में फैब्रिकेटेड वार्ड की व्यवस्था की जा रही है, ताकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो पहले से ही इसको लेकर सावधानी बरती जाए।